नमस्ते साथियों। जय हिंद क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज की क्लास में हम एक टॉपिक देखेंगे 1881 का भील विद्रोह। सामान्यतः ये बड़े बड़े नामी संस्थानों में पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन अभी महीने भर पहले अधीनस्थ बोर्ड का एक पेपर हुआ था जिसमें इस टॉपिक से एक प्रश्न आया था कि 1881 का भील विद्रोह किस गांव से प्रारंभ हुआ था। तो इसका सीधा सा उत्तर था बारापाल गांव। अब 1881 के भील विद्रोह से यह प्रश्न पूछा जा चुका है। भविष्य में इस टॉपिक से दूसरे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अन्य तथ्य भी है इसमें 1881 के भील विद्रोह में। तो आज हम 1881 के भील विद्रोह का अध्ययन करेंगे, जो मेवाड़ से प्रारंभ हुआ था। और मेवाड़ का गांव कौन सा? बारापाल गांव। ठीक है, तो उसको हम डिटेल में देखेंगे। लगभग 20 मिनट की क्लास होगी। तो शुरू करते हैं 1881 का भील विद्रोह। 1881 का भील विद्रोह। 1881 ईस्वी का भील विद्रोह। भील विद्रोह बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल ऐसे प्रश्न हर परीक्षा में यूनिक प्रश्न आने लगे हैं। अगर ये हम सही कर दें तो हम औरों से काफी आगे हो जाएंगे। तो जो क्षेत्र है जहां से ये प्रारंभ हुआ वह मेवाड़ क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? मेवाड़ क्षेत्र है। और मेवाड़ क्षेत्र में कौन से गांव से यह आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो वह जो गांव है वह है बारापाल गांव। कौन सा गांव है? बारापाल गांव। बारापाल गांव से प्रारंभ। बारापाल गांव से यह आंदोलन प्रारंभ होता है। अब देखते हैं कि इस आंदोलन का कारण क्या है। मुख्य कारण देखते हैं। भील विद्रोह का मुख्य कारण है, आपको पता हो तो 1872 में भारत में पहली बार जनगणना प्रारंभ होती है गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के समय। फिर नियमित रूप से जनगणना भारत में प्रारंभ होती है 1881 में लॉर्ड रिपन के समय। किसके समय? लॉर्ड रिपन के समय। तो जो 1881 में जनगणना प्रारंभ हुई है, उसी के तहत मेवाड़ में भी क्या हो रही है? जनगणना हो रही है। और भील है वो उस जनगणना से क्या है? असंतुष्ट है और तरह तरह की अफवाहें फैल जाती है। तो 1881 की जनगणना से असंतुष्टि आंदोलन का मुख्य कारण था। तो मुख्य कारण देखते हैं अपन। जनगणना कार्यों से फैली अफवाहें व असंतुष्टि। 1881 की जनगणना से असंतुष्टि व अफवाहें। इस जनगणना से अफवाहें भी फैली, वो इस आंदोलन का मुख्य कारण थी। अब देखते हैं कि मेवाड़ में जब आंदोलन प्रारंभ होता है तो महाराणा कौन थे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है ये। उस वक्त महाराणा थे सज्जन सिंह के समय। कौन? सज्जन सिंह के समय। इस वक्त महाराणा के निजी सचिव जो थे वो कवि राजा श्यामल दास थे। कौन थे? श्यामल दास थे। अब देखते हैं अपन कि ये जो आंदोलन है उसका नेतृत्व किसने किया? मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन थे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा भविष्य में। अभी तो बारापाल गांव ही पूछा गया है, भविष्य में यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। और वो अपने को ध्यान रखना है। नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति थे, एक तो नीमा थे और एक ज्योतिया थे। नीमा गमेती। कौन थे? नीमा गमेती। और दूसरे जो थे वो थे ज्योतिया। कौन थे? जोयता। ज्योतिया की जगह जोयता ज्यादा सही होगा, जोयता। ये जो थे वो इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले थे। अब देखते हैं कि आंदोलन शुरू होता है। विरोध है वो मेवाड़ प्रशासन के खिलाफ, जनगणना के खिलाफ प्रारंभ हो जाता है। और उसके बाद
दमन के लिए क्या प्रयास होते हैं मेवाड़ की तरफ से और अंग्रेजों की तरफ से, उन पर अब हम बात करते हैं। तो जो मेवाड़ महाराणा है वह सेना भेजेगा और उसमें अंग्रेज भी उस सेना के साथ में होंगे। तो अब अपन चलते हैं दमन की ओर। कहां चलते हैं? दमन। ठीक है, दमन है, उसके लिए ये सेना भेजेंगे। क्या भेजेंगे? सेना भेजेंगे और रात्रि को आक्रमण करेंगे भील क्षेत्रों पर। रात्रि में भील जो विद्रोही क्षेत्र था, भील क्षेत्रों पर आक्रमण। ठीक है, अब देखते हैं ये जो दमन कर रहे हैं उनका नेतृत्व कौन कर रहे हैं, किसके नेतृत्व में सेना भेजी गई? तो सेना जिनके नेतृत्व में भेजी गई उनका नाम है अमान सिंह। मेवाड़ की सेना, मेवाड़ की ओर से कौन? अमान सिंह, सिंह, अमान सिंह है। और दूसरा अंग्रेज भी इनके साथ था। अंग्रेज सेना भी थी जिसका नेतृत्व कर रहे थे लोनारगल। कौन कर रहे थे? लोनारगल। कौन कर रहे थे? लोनारगल। ठीक है, सेना कब भेजी गई है? तो मार्च 1881 में दमन के लिए सेना भेजी गई है 26 मार्च 1881 में। कब भेजी गई है? 26 मार्च 1881 में। और इस सेना के साथ श्यामल दास भी सेना के साथ थे। कौन? श्यामल दास, जो मेवाड़ महाराणा के निजी सचिव थे। श्यामल दास भी सेना के साथ थे। ठीक है, अब देखो, श्यामल दास भी क्या थे? सेना के साथ थे। अब क्या है कि रात्रि में आक्रमण कर दिया है और ये जो सेना है वो क्या करेगी? भील क्षेत्रों में जो भीलों की झोपड़ियां हैं उन झोपड़ियों को जला देते हैं, तहस नहस कर देते हैं। और उस समय जो भील है वो सुरक्षा के लिए सघन जंगलों में चले जाते हैं, पहाड़ियों की ऊंची ऊंची चोटियों पर सुरक्षा के लिए चले जाते हैं। जो सेना है वो दमन जारी रखती है और भील है वो उन पहाड़ियों में धीरे धीरे पुनः संगठित होने लगते हैं और छापामार युद्ध प्रणाली के द्वारा सेना के मार्गों को अवरुद्ध कर देते। सेना को मार्गों को अवरुद्ध करते। अब सेना है वह अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है तो सेना पड़ाव डालेगी ऋषभदेव में। कहां पर? ऋषभदेव में सेना है वह पड़ाव डालती है। और कुछ समय बाद ही सेना और भीलों के बीच में, यानी मेवाड़ प्रशासन और भीलों के बीच में समझौता हो जाता है। तो समझौते की क्या शर्तें थी और ये पूरा घटनाक्रम अब हम लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इन्होंने इन्होंने भीलों की भीलों की झोपड़ियों को जला दिया। झोपड़ियों को जला दिया। भील सुरक्षा हेतु, आत्मरक्षा हेतु, सुरक्षा हेतु सघन जंगलों व ऊंची पहाड़ियों ऊंची पहाड़ियों में शरण लेते हैं। शरण लेते हैं। ऊंची पहाड़ियों में क्या लेते हैं? शरण लेते हैं। ठीक है, अब कुछ ही समय बाद आगे का यहां देख लेते हैं। कुछ ही समय बाद कुछ ही समय बाद भील, वही पहाड़ी क्षेत्रों में भील संगठित होकर अपना परंपरागत जो छापामार युद्ध है, संगठित होकर छापामार युद्ध प्रणाली युद्ध करते हैं युद्ध करते हैं वह सेना का मार्ग बाधित कर देते हैं। सेना का मार्ग
क्या कर देते हैं? बाधित कर देते हैं। सेना का मार्ग बाधित कर देते हैं। सेना का मार्ग ये भील क्या कर देते हैं? बाधित कर देते। बड़ी शूरवीरता के साथ लड़ते हैं ये। अब क्या होगा? अतः सेना ने ऋषभदेव में डेरा डाला। कहां? सेना ने ऋषभदेव में डेरा डाला। अब मेवाड़ महाराणा को भी लगा कि समझौता कर लेना चाहिए, तो मेवाड़ महाराणा अब क्या करेंगे? समझौता करेंगे। भीलों और मेवाड़ महाराणाओं में अब क्या हो जाएगा? समझौता हो जाएगा। अब अपन करते हैं समझौता। समझौता समझौता जो होता है वो होता है 25 अप्रैल 1881। कब होता है? 25 अप्रैल 25 अप्रैल 1881 को क्या हो जाता है? समझौता हो जाता है। और इस समझौते में जो भीलों के बीच में और मेवाड़ के बीच में जो व्यक्ति मध्यस्थता करता है वो व्यक्ति है खेमराज भंडारी। कौन है वह व्यक्ति? खेमराज भंडारी। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। जैसे एक ही आंदोलन में पूछा गया था कि मोतीलाल तेजावत किसकी मध्यस्थता से जेल से बाहर आए थे, तो मणिलाल कोठारी की मध्यस्थता से। वैसे प्रश्न आ सकता है यहां पर कि मेवाड़ 1881 के भील विद्रोह के दौरान मेवाड़ और भीलों के बीच में जो समझौता होता है वो किसकी मध्यस्थता से होता है, तो वह व्यक्ति है खेमराज भंडारी। अब ये खेमराज भंडारी थे कौन? तो ये पुजारी थे। खेमराज भंडारी हैं, वह ऋषभदेव मंदिर के क्या थे? पुजारी थे। अब समझौते में शर्तें क्या होंगी? क्या आश्वासन दिए गए दोनों तरफ से? तो समझौते में क्या क्या हुआ वो देखो। तो पहला तो यह हुआ कि भीलों को जनगणना कार्यों से कष्ट नहीं पहुंचाया जाएगा, यह आश्वासन दिया गया। क्या? भीलों को जनगणना कार्यों से भीलों को जनगणना कार्यों से कष्ट नहीं पहुंचाया जाएगा। नहीं पहुंचाया जाएगा, ये आश्वासन दिया गया मेवाड़ प्रशासन की तरफ से। दूसरा आश्वासन क्या दिया गया? राज्य के अधिकारी आधा बराड़ कर छोड़ेंगे। राज्य के अधिकारी आधा बराड़, आधा यानी 50%, आधा बराड़ कर माफ या छोड़ेंगे, ज्यादा उचित शब्द होगा, आधा बराड़ कर छोड़ेंगे। और भीलों ने क्या आश्वासन दिया? भीलों ने आश्वासन दिया कि वह मेवाड़ राज्य की जो नियम है उनका पालन करेंगे। तो भीलों ने क्या आश्वासन दिया है? राज्य के नियमों का पालन करेंगे। इसी में तीसरा जो समझौते में तीसरी जो शर्त होगी वो यही होगी कि भील राज्य के नियमों का पालन करेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा टॉपिक है छोटा सा, वो पूरा हुआ है। अब हम देखते हैं यहां से प्रश्न कैसे बन सकते हैं। पहला तो ये कि 1881 का भील विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ? तो मेवाड़ के बारापाल गांव से। उस वक्त मेवाड़ के महाराणा कौन थे? तो महाराणा सज्जन सिंह थे। प्रश्न यहां इंपॉर्टेंट बनेगा, भविष्य में आएगा तो अच्छे अच्छे गच्चे खाएंगे। प्रश्न ये है कि 1881 के भील विद्रोह का नेतृत्व करने वाले भील नेता कौन थे? तो नीमा गमेती और जोयता। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। उसके बाद प्रश्न बनेगा कि दमन का नेतृत्व किसने? तो अमान सिंह और लोनारगल ने। ठीक है, उसके बाद प्रश्न बन सकता है कि
समझौता किसकी मध्यस्थता से हुआ? 1881 के भील विद्रोह में जब समझौता होता है तो भीलों और मेवाड़ के बीच में समझौते के लिए मध्यस्थता कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। खेमराज भंडारी। कौन? खेमराज भंडारी। ठीक है, ये और ये शर्तें भी याद रखनी है। क्या क्या आधा बराड़ कर माफ किया गया, जनगणना कार्यों में कष्ट नहीं पहुंचाया जाएगा, ये बात की, और भील राज्य है, भील है वह राज्य के नियमों का पालन करेंगे, ये आश्वासन दिया। और इस आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? जनगणना से असंतुष्टि और फैली हुई अफवाहें, ये इसका मुख्य कारण था। तो मित्रों, आप सभी से गुजारिश है कि आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। ऐसे ही बहुत सारे तथ्य अनछुए जो अब तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं और नहीं पूछे गए और पूछे जा सकते हैं, उनको हम बड़ी शिद्दत के साथ छुएंगे और पूरी ईमानदारी के साथ आपकी तैयारी में सहयोग करेंगे। तो जरूर आप भी हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। जय हिंद।